नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि गेहूं की कीमत में इन प्राइस ऑफ वेट 15% की कमी, यानी कि 15%, देखो मतलब वैल्यू 15% डिक्रीज होता है। तो उस वजह से देखो एक गृहिणी को यानी हाउस वाइफ को ₹2720 में 6 किलो अधिक गेहूँ खरीदने में सक्षम बनाती है। मतलब ये गृहिणी ये 2720 रुपये में 6 किलो एक्स्ट्रा व्हीट परचेस कर पाती है। गेहूँ की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत रुपया में क्या है, डिक्रीज हुआ प्राइस। देखो यहाँ पर ये देखो पहले देखो इसमें देखो श्याम चीज क्या है, देखो इसमें श्याम क्या है, देखो इसमें श्याम चीज खर्चा है, कॉस्ट है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर समान है। मतलब ये गृहिणी जितना पहले खर्चा करी उतना ही खर्चा अब भी करती है वापस। ये जो हाउस वाइफ है ये जो पहले कॉस्ट करी उतना कॉस्ट अभी भी करती है, पहले जितना था उतना भी अभी सेम ही है, कॉस्ट है सेम ही है, कॉस्ट है। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडिचर को इक्वल रखना है, बराबर रखना है, एक्सपेंडिचर को समान रखना है। देखो यहाँ पर ये तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, सूत्र लगता है। मतलब देखो फिर नॉट दैट हमें पता है कि हम जानते देखो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। मतलब खर्चा बराबर मूल्य यानी कीमत गुणा खपत होता है। अब ये एक्सपेंडिचर को हमें इक्वल रखना है, समान रखना है। तो देखो हम पहले ये प्राइस का रेशियो निकालते हैं, ये वैल्यू का रेशियो हम निकालते हैं, ये कीमत का हम अनुपात निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला है कि कीमत में 15% की कमी थी, यहाँ पर 15% डिक्रीज होता है। तो पहले 15% को हम भिन्न में बदलते हैं। देखो यहाँ पर 15% ये 15/100 होता है, 15/100 होता है। अब यहाँ पर ये 15 मतलब 5 या 15 होता है और 100 मतलब 20 से 50 होता है। 100 मतलब 20 से 50, 15 मतलब 5 या 15। तो इसी के साथ ये 5 चला जाएगा, तो वी गेट 3/20। मतलब 15% का वैल्यू 3/20 है, 3/20। लेकिन यहाँ पर बोला है कि कमी हो रहा है, डिक्रीज, मतलब यहाँ पर माइनस लगेगा। कमी तो माइनस लगता है, वृद्धि तो प्लस लगता है। मतलब क्या हुआ, मतलब देखो ये हुआ कि यदि पहले प्राइस ये 20 था, 20 था, तो अब 3 घट गया है, 3 डिक्रीज हो गया। मतलब अब देखो 20 - 3 17 हो गया है, 17 हो गया है। मतलब प्राइस का रेशियो 20/17 है, 20/17। अब आगे हम लिखेंगे ये कंजप्शन का रेशियो, खपत का रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी, व्हाट शुड। देखो यहाँ पर सीधा सा बात, देखो ये एक्सपेंडिचर देखो समान रहता है, इक्वल रहता है, एक्सपेंडिचर समान रहता है, इक्वल रहता है। तो ऐसे केस में ये जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ये जो रेशियो होता है प्राइस एंड कंजप्शन यानी कंजप्शन और प्राइस का, वो रेशियो उल्टा होता है, मतलब प्राइस का रेशियो ये है तो कंजप्शन का रेशियो 17/20 होगा, 7:20। तभी देखो एक्सपेंडिचर इक्वल रहेगा, तभी तो एक्सपेंडिचर इक्वल रहेगा। मतलब देखो कंजप्शन मतलब देखो कैसे, देखो एक्सपेंडिचर इक्वल
कैसे रख देखो, तो एक्सपेंडिचर मतलब प्राइस इनटू, देखो प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन मतलब मूल्य गुणा खपत। तो यहाँ पर देखो शुरुआत में एक्सपेंड यानी खर्चा, देखो ये 20 गुणा देखो 17 था, 20 गुणा 17 था। अब रेशियो बाद में कितना, तो बाद में यही होगा, बाद में भी ये 20 गुणा 17 ही है, बाद में भी ये 20 गुणा 17 ही है, ये सियान ही है। तो ऐसा समझना है, ऐसा अंडरस्टैंड करना है। अब देखो, अब हमें क्या पूछा है, अब हमें क्या पूछा है, देखो अब हमें पूछा है कि गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है। तो देखो यहाँ पर रियल डेटा दिया है उसका यूज करना पड़ेगा, जो रियल में हमें डेटा दिया हुआ रहता है उसका यूज करना होता है। देन यहाँ पर हमें ये 6 किलो गेहूं दिया है, ये एक्स्ट्रा देखो 6 किलो गेहूं दिया है, ये क्या है, ये क्या है, एक्स्ट्रा गेहूं मिलता है, एक्स्ट्रा वेट मिलता है, 6 किलो हमें एक्स्ट्रा मिलता है, ज्यादा मिलता है। मतलब पहले कंजक नहीं, देखो पहले कंजक नहीं खपत 17 था, बाद में बढ़ के कितना गया, बढ़ के 20 हो गया, मतलब ज्यादा कितना हो गया, बढ़ कितना गया, इंक्रीज कितना हो, इंक्रीज देखो 20 माइनस 17 मतलब 3 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, देखो 3 बढ़ गया, मतलब यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू ही हमें ये 6 किलोग्राम दिया, 6 किलोग्राम दिया, ये 3 यूनिट का वैल्यू हमें 6 किलोग्राम दिया, कितना गुना दिए, 2 गुना है, 2 टाइम्स मतलब 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 6 होता है। अब हमें क्या निकालना, अब हमें आउट करना है कि देखो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत रुपया में क्या है। तो देखो पहले देखो ये जो खर्चा में निकाला वो पहले कितना था, 20 गुणा 17 था, बाद में भी कितना है, 20 गुणा 17 ही है। मतलब ये जो खर्चा निकाला यहाँ पर लिखा है वो रेशो में है, अनुपात में, ये रेशो में अनुपात, ये एक्चुअल नहीं है तो रेशो में, एक्चुअल में खर्चा कितना है, एक्चुअल में खर्चा ये 2720 है, 2720 है, 2720 है, 2720 है। मतलब ये जो हाउस वाइफ है ये पहले 2720 खर्चा करते थे, देखो फिर से बात, मतलब ये जो गृहिणी है ये पहले 2720 का खर्च करी और अब भी इतना ही कर सकती, अब भी इतना ही मतलब अब भी ये 2720 का ही खर्चा करती है। मतलब क्या, देखो यहाँ से आंसर मिलेगा, मतलब देखो यहाँ पर कि देखो ये आंसर कैसे निकलेगा, ये आंसर कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर हमें ये 20 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये 20 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये 20 क्या है, ये 20 क्या है, ये देखो बढ़ने के बाद का खपत है, इंक्रीज होने के बाद का कंजप्शन ये, तो इसका हमें रियल वैल्यू निकालना, ये कितना होगा, तो देखो यहाँ पर देखो ये 20 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, तो ऑल्सो 2 गुना ही होगा, 2 टाइम्स ही होगा, 2 गुना ही होगा, 2 टाइम्स होगा, यानी कि 20 दूनी 40 किलोग्राम हमें मिलेगा, 20 दूनी 40 किलोग्राम मिलेगा। मतलब ये महिला है यानी कि वुमन है, वो अब कितना खरीदती है, तो अब गेहूं 40 किलोग्राम खरीदती है, 40 किलोग्राम घटती है, 40 किलोग्राम खरीदती है, और 40 किलोग्राम का पैसा कितना है, मनी कितना है, तो उसके लिए ये 2720 रुपया लगता है, 2720 रुपया लगता है। देन आगे ये 2720 में हम ये 40 से भाग देंगे, देखो भाग देंगे तो देखो हमें ये रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, देखो ये 2720 रुपया ऊपर वाला रुपया है और भाग हमने दिया है 40 किलोग्राम से,
40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम से मिनट आ गया। ये शून्य शून्य, मतलब यहाँ से हमारा आंसर निकल गया, शून्य शून्य गया, 10 10 गया, 4 से भाग दें 272 में, तो देखो ये 4 छंग 24 होगा, 27 में 24 गया, 3 मिला और 2 यानी 32, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, मतलब हमें मिलेगा 68 रुपया देखो, मतलब हमें मिलेगा, देखो ये 68 रुपया, देखो 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 प्रति किलोग्राम हमें ऐसा मिले। देखो हमें आंसर 68 मिला और ऊपर में क्या है, एवं में रुपया है, एवं में रुपया, और नीचे में क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम है, मतलब हमें क्या मिला 68 रुपया प्रति किलोग्राम, 68 रुपीज पर किलोग्राम, 68 रुपीज पर किलोग्राम प्रति किलोग्राम। मतलब 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 ये प्राइस डिक्रीज होने के बाद, प्राइस डिक्रीज होने घटने के बाद, कमी होने के बाद नया दाम यानी कि नया रेट, नया दाम नया रेट 68 रुपया प्रति किलोग्राम। मतलब यहाँ पर नया दाम पूछा है, नया दाम पूछा, न्यू रेट आज तक किया था, तो ये हमारा आंसर 68 68। अरे विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में यानी इन प्राइस ऑफ टिकट 1% कमी कर दी गई है, 1% डिक्रीज कर दिया गया, क्योंकि बिकॉज इसका रीजन ये है कि सीटों की संख्या बढ़ाई गई, सीटों की संख्या बढ़ाई गई और इसके कारण कुल राजस्व में यानी कि टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई है। यदि वर्तमान में प्राजन में सीटों की संख्या 350 है तो कितनी सीटें बढ़ाए, हाउ मेनी सीट्स इंक्रीज किया गया, वो निकालने को बोला है। तो पहले देखो यहाँ पर फॉर्मूला कर देते, यहाँ पर फॉर्मूला ये लगेगा कि देखो देखो ये जो रेवेन्यू होता है वो इक्वल बराबर होगा प्राइस इनटू नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट, वापस ये जो रेवेन्यू है तो इक्वल होगा प्राइस इनटू नंबर ऑफ सीट, प्राइस इनटू नंबर ऑफ सीट। प्राइस मतलब एक टिकट का प्राइस, 1 टिकट का प्राइस, हिंदी में राजस्व बराबर कीमत गुना सीटों की संख्या होगा। एक सीट की देखो एक टिकट का मूल्य गुना नंबर ऑफ सीट मतलब सीटों की संख्या होगा, सीटों की संख्या होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगे। अब यहाँ पर पूछा किसके बारे में, यहाँ पर हमें सीटों के बारे में पूछा, सीट निकाला। तो यहाँ पर देखो ये नंबर ऑफ, देखो ये ये R/P बराबर ये नंबर ऑफ सीट्स होगा, नंबर ऑफ सीट्स बराबर R/P होगा। मतलब यदि हम रेवेन्यू में प्राइस से भाग देंगे तो हमें नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ सीट मिल जाएगा। रेवेन्यू में हम एक टिकट के मूल्य से भागे तो हमें नंबर ऑफ सीट्स मिलेगी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा।
तो पहले यहाँ पर यहाँ पर देखो ये रेवेन्यू का रेशो निकलेगा, राजस्व का अनुपात निकलेगा। तो देखो क्या दिया है डेटा ने, क्या दिया डेटा में दिया है कि गिवन है कि कुल राजस्व में इतने की बढ़त इंक्रीज हुआ है। देखो पहले इसको हल करना, देखो ये 83 तिया 249 होता है, आगे 249 250 होता है, यानी 250 बट्टा 3 इंटू 100 होगा। वापस ये 83:1/3 पर इक्वल बराबर, देखो ये 250 बट्टा 3 गुणा 100 होता है। मतलब देखो यहाँ पर 83 तिया 249 होता है, 249 में एक जोड़ा में 250 मिला और नीचे में 3 का 3 और परसेंटेज का 100 नीचे में अल्सो लगे, एक्स्ट्रा लगे। अब यहाँ पर ये 100 गुणा 3 300 होता है, 300 होता है। अब यहाँ पर बढ़ोतरी है, मतलब यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस लगेगा। पहले इसको हम हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं। देखो यहाँ पर देखो 50 पंचे 250 होता है और 50 संख्या 300 होता है, तो 50 चला जाएगा, वी गेट 5/6। लेकिन हमें प्लस करना है। मतलब क्या पहले रेवेन्यू 6 था 6 था, तो अब 5 बढ़ा है, मतलब 11 हो गया। पहले रेवेन्यू राजस्व 6 था, अब बढ़ के 11 हो गया, 11 हो गया। 5 बढ़ा तो 11 हो गया, 11 हो गया। मतलब ये राजस्व का यानी कि रेवेन्यू का रेशियो 6:11 से 11। अब हम निकालेंगे प्राइस का रेशियो, मतलब एक टिकट के प्राइस का रेशियो निकालेंगे, 1 टिकट के प्राइस का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर बोला है कि टिकट के मूल्य में 8% की कमी कर दी गई। मतलब क्या 1% डिक्रीज हो गया। मतलब क्या, यदि पहले प्राइस एक टिकट का 100 था, 100 था, तो अब 99 ही हो गया है, बात खत्म। 1% कमी का मतलब ये टिकट का मूल्य पहले 100 था, तो 1% कमी मतलब 1 घट जाएगा, तो 99 ही हो जाएगा, 99 ही रह जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर समझना है। अब आगे देखिए, अब देखो हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है ये नंबर ऑफ शीट्स, मतलब अब हमें सीट्स का रेशियो निकालना, सीटों की संख्या का अनुपात निकालना। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी बता देंगे, देखो यहाँ पर भाग देना है, डिवाइड करना। ये रेवेन्यू में प्राइस से भाग देते, देखो यहाँ पर यहाँ देखो ये 6/100 रेशियो 11/99, 60/100 रेशियो 11/99 मिले। अब इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 11/99 होता है, ऊपर बचा कुछ ना बचा, मतलब 1 बचा। आगे 6 मतलब 3 दूनी 6, 100 मतलब 50 दूनी 100, तो 2 चला गया, 2 चला गया। तो इधर ऊपर में 3 बचा, इधर नीचे में 50 बचा। अब यदि रेशियो को ठीक करना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कैंची का गुणा करना। यहाँ देखो ये 9 तिया देखो कितना, 9 के 27 मिलेगा। रेशियो इधर 50, देखो 50 एकम, इधर तो 85, देखो इधर 85 मिले। चेक करो किसी दिख पर 3 दूनी 6 बराबर है, 50 दूनी 100 बराबर है, 2 गया बराबर, 3 बच्चा ऊपर नीचे में 50 बचा। ध्यान नहीं ऊपर में 1 9 कैचे गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 9 तिया 27 बराबर है रेशियो। ये 50 मतलब ऐसा गुणा करना, इधर लिखना है, ऐसा जाना है वो उधर ही लिखना है। 50 एक बराबर है, ठीक है। मतलब ये सीटों की संख्या का रेशियो 27:50 है।
नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो 27 रेशियो 50 है, 50 है, 27 रेशियो 50 है। मतलब यदि पहले सीट 27 था तो अब बढ़ के 50 हो गया, पहले सीट 27 अब बढ़ के 50 या 50 हो गया है। मतलब देखो, मतलब क्या, बढ़ा कितना है, बढ़ा कितना है, बढ़ा कितना है, तो 27 से 50 हुआ, जाहिर सी बात है, तो यहाँ 50 में 27 को घटाना पड़ेगा, 50 में से 5 को डिक्रीज करना पड़ेगा। वी काट 3 और 20 23 मिलेगा, 23 मिलेगा, 23 मिलेगा, 23 यूनिट देखो बढ़ गया, 23 यूनिट बढ़ गया है। तो इसका ही हमें रियल वैल्यू निकालना है, इसका हमें रियल वैल्यू, इतना सीट बढ़ा है वो हमें निकालना है। कैसे निकले, तो यहाँ पर उसके लिए कुछ ना कुछ रियल डेटा दिया गया, कुछ ना कुछ रियल डेटा दिया है। क्या है, क्या है, देखो ये 350 है, 350 है, 350 है, ये क्या चीज है, ये वर्तमान में सीटों की संख्या है, नंबर ऑफ सीट्स इन प्रेजेंट है, वर्तमान में सीटों की संख्या। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, सीट बढ़ के मतलब 50 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर ये 350 दिया है, ये 50 यूनिट का वैल्यू 350 दिया, 50 यूनिट का वैल्यू 350 दिया, कितना गुना ये देखो यहाँ पर ईयर शून्य से शून्य गया और 5 सत्ते देखो 35 होता, ये 5 सत्ते 35 होता, ये 5 सत्ते 35 होता, ये 5 सत्ते 35 होता। मतलब इसको हम दो तरह से देखो, दो तरह देखो, मतलब देखो क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, देखो मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, दो तरह से बोल सकते हैं, बराबर है, दो तरह से हम बोल सकते हैं। यदि हम देखो, यदि 35 के बारे में बोलेंगे तो 35 5 का 7 गुना, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 350 50 का 7 गुना 7 टाइम्स है। इन शॉर्ट यहाँ पर वाइड का वैल्यू 7 है, वाइड का वैल्यू 7 मतलब 350 50 का 7 गुना है। मतलब इन शॉर्ट ये जो यहाँ पर आता है वो वाइड का वैल्यू होता है, वाइड का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर वाइड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, वाइड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना मतलब 7 से यहाँ पर गुणा करना, क्या मिले 23 सत्ते, 23 सत्ते 23, 7 या 21, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर है, 7 दूनी 14 और 16 16 मिले, we get 161 161 161 161। मतलब क्या, इतना सीट बढ़ाया गया है, इतना सीट इंक्रीज किया है, यही हमारा आंसर है, उत्तर है 161 विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हो गई तब उसकी बिक्री यानी सेलिंग में 8% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में यानी रेवेन्यू में 17% की वृद्धि हो जाती है तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का मान पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा। तो देखो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन से भी एक जैसे ही, थोड़ा सा फर्क है। मतलब ये राजस्व होता है यानी कलेक्शन होता है, रेवेन्यू होता है, उसका यहाँ कोई सेम ही।
रेवेन्यू इक्वल टू होगा वैल्यू इनटू सेलिंग सेल्स सेलिंग सेल्स। फिर से बात, रेवेन्यू बराबर हो यहां पर होगा वैल्यू इनटू सेल्स। मतलब हिंदी हिंदी इन हिंदी राजस्व बराबर होगा कीमत गुणा बिक्री। कीमत गुणा बिक्री, वस्तु देखो कीमत गुणा बिक्री, कीमत गुणा बिक्री मतलब वस्तु का मूल्य और बिक्री कितना हो, सेलिंग कितना वो यहाँ पर आएगा तो हमें वो राजस्व मिलेगा। मतलब पैसा कितना मिला है, मनी कितना मिला वो यहाँ पर मिलता है हमें। ये पैसा निकालने का फॉर्मूला, ये मनी निकालने का फॉर्मूला, तो यही यहाँ पर लगे। लेकिन यहाँ पर हमें आउट करना है। देखो ये एक्स निकल, एक्स क्या बिक्री है, सेल्स है, सेल कितना हो, बिका कितना है वो निकाल। यहाँ पर एस बराबर करके लिखना मतलब आर बट्टा वी बराबर ये एस इक्वल टू आर बट्टा वी होगा। मीन्स सेल्स बराबर रेवेन्यू डिवाइड वैल्यू का मूल्य होगा। तो ये यहाँ पर निकालना है। तो पहले यहाँ पर हम निकालेंगे ये राजस्व का रेशियो, रेवेन्यू का रेशियो। डेटा में देख मतलब कैसे में देखो डेटा क्या दिया है, डेटा में दिया है कि देखो राजस्व प्राप्ति में 17% वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है। मीन्स यदि पहले राजस्व 100 था तो अब बढ़ के 117 हो गया। मीन्स 17% बढ़ना मतलब पहले 100 था तो बाद में 117 हो गया, 17 बढ़ गया। तो ये राजस्व का रेशियो 100:117 दिया है, 100:117 दिया है। अब हम निकालेंगे ये वैल्यू का रेशियो, मूल्य का रेशियो, मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पर बोला है कीमत में, वस्तु की कीमत में 15% कमी होती है। पहले देखो 15 नहीं 35% की कमी होती है, 35% डिक्रीज होता है, 35% डिक्रीज होता है। तो पहले इसका वैल्यू निकालो। तो देखो तो ये होता है 35/100 यानी 7 पंचे 35, 20 से 50 हो, यानी कि देखो 5 गया हमें मिला 7/20। यहाँ पर कमी बोला है माइनस आएगा। मतलब यदि वस्तु का आइटम का पहले वैल्यू 20 था, 20 था तो अब डिक्रीज होके कितना में 7 घटाना है, ऊपर वाला घटाना होता है। जो नीचे में होता है वो स्टार्टिंग वाला होता है, जो ऊपर आता है वो एक्शन होता है, घटाना या फिर बढ़ाना होता है। तो 7 घटाना है, ऊपर वाला घटाना है। तो 20 में से 7 गया, फिर काट हमें मिलेगा, हमें प्राप्त 13 मतलब पहले वस्तु का मूल्य 20 था तो अब 13 हो गया, घट गया है, 13 घट गया, 7 घट गया। तो ऐसा समझना है। अब आगे देखो, अब आगे हमें निकालना है ये एस मतलब क्या, सेल्स निकालना, सेलिंग निकालना, कितना बिक्री हुआ है वो निकालना, कितना वस्तु बिका है, बिक्री निकालना, वस्तु मतलब वस्तु कितना बिका, बिक्री हमें निकालना है। तो एस निकालना है, किसे निकलता है, एस कैसे निकल, एस डिवाइड करने पर निकलता है, आर में 20 से भाग देना है, डिवाइड करना है, इस रेशो को इस रेशो से भाग देना है। देखो यहाँ पर देखो सीधा देखो यहाँ पर सीधा सा बात है। देखो 20 से 50 होता है, इधर 5 मिले रेशियो 117 में कैसे भाग देंगे, तो 13 9 117 होता है, 5:9 मिले, वी गेट 5:9 मतलब क्या पहले 5 वस्तु बिकता था तो अब 9 वस्तु बिक रहा है। फर्स्ट में 5 आइटम सेल हो रहा था, अब ये बढ़ के कितना होता है, अब बढ़ के ये 9 हो गया, अब 9 आइटम्स का सेल हो रहा है। पहले 5 बिका था, अब ये 9 बिक रहा है, मतलब यहाँ पर बढ़ोतरी हुआ है। बढ़ोतरी वही यहाँ पर बोल है, x% की वृद्धि, x% बढ़ता है, x% वृद्धि है, x% बढ़ता है। तो ये एक्सियम में निकालना है, एक्सियम में निकालना मतलब कितना परसेंट बढ़ा वो ही हमें निकालना है, कितना इंक्रीज हुआ है वो ही हमें निकालना है। तो 5 से 9 कितना बढ़ा, 5 4 9 मतलब 4 बढ़ा,
4 इंक्रीज किस पर? 5 पर, 5 पर। मतलब 5 पर 4 बढ़े तभी तुम्हें 9 मिलेगा। 5 पर 4 बढ़े तभी तुम्हें 9 मिलेगा, बट्टे में 5 आएगा। वो इन टू 100% टू करना ही है। देन 100 में 5 लगता है 20 बार में। 20 से 50 100, मतलब 5 गुना 20 100 होता है। ऊपर में यहाँ पर 20 आएगा। 100 में 5 है 20 बार में भाग लगता है। ये जो 100 है ये 5 से 20 टाइम्स में डिवाइड होता है। देन हमें मिलेगा 20 चौका 80%, 80%, 80%। मतलब बिक्री में यानी सेल्स में 80% का बढ़ोतरी, 80% इंक्रीज हुआ है, 80% इंक्रीज हुआ है, 80% इंक्रीज हुआ है, 80% इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या? वापस इसको घुमाओ, मतलब वापस 80% को हम लिख सकते हैं। देखो ये नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। 80% का मतलब होता है 80/100, 80/100, 80 बढ़ा। अभी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। मतलब देखो परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब ये होता है हर चीज को 100 को लेकर चलना होता है। बेस 100 होता है, पाया 100 होता है। हर चीज को 100 के नजर से देखना होता है। हर चीज को 100 के नजर से देखना, उसको एक परसेंट बोलते हैं। मतलब क्या? मतलब यदि पहले 5 चीज बिकता था, अब 9 बिक, देखो 9 हो गया, मतलब देखो 4 बढ़ा, 4 बढ़ा। पहले 5 चीज बिका था, अब 9 बिक रहा है, मतलब 4 बढ़ा। मतलब क्या? यदि यहाँ पर 5 की जगह पर 100 होता, 5 की जगह पर 100 होता, 5 की जगह पर 100 होता, तो तब यहाँ पर क्या मिलता? वो यहाँ पर निकाल, मतलब ऐसा मतलब परसेंट का होता है। देखो 5 पर 4 बढ़ा तो 9 हुआ, तो यदि यहाँ पर 100 होता, 100, तब यहाँ पर क्या था? मतलब तब कितना बढ़ता? तो तब यहाँ पर 80 बढ़ता, 80 बढ़ गया, 80 बढ़ेगा, 80 बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर हमें 180 मिलेगा। यहाँ पर 100 होता तो यहाँ पर हमें 180 मिलेगा। मतलब 100 पर 80 बढ़ा तभी हमें 180 मिलेगा। 100 पर 80 बढ़ा तो हमें 180 मिलेगा। 100 पर 80 बढ़ा तो हमें 180 मिलेगा। तो ऐसे समझना होता। इन शॉर्ट यही हमारा आंसर है 80। एक्स का वैल्यू 80 है, एक्स का मान 80 और विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।